हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम ईवीएस का चैप्टर 23 करेंगे जिसका नाम है नेचुरल डिजास्टर्स। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, ठीक है। इसका हम पार्ट 2 करने वाले हैं, जो मैं आपको यहाँ से करवाने वाला हूँ। अर्थक्वेक्स यहाँ से करवाऊंगा। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने यहाँ तक करा दिया है। अगर आप वो नहीं देखो तो देख लो। इस वीडियो का लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 करके दिया हुआ है, वहाँ से मिल जाएगा। वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको वहां से पार्ट 1 का वीडियो मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिया, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। और इस वीडियो में जो पार्ट 1 का लिंक है उसी के नीचे एक और लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको चौथी क्लास के सारे वीडियोज मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते, देखते हैं क्या यहाँ पे देखो। अभी देखो अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक मतलब क्या होता है बच्चों? अर्थक्वेक मतलब होता है भूकंप। जो भूकंप आता है ना, जिससे जमीन हिलती है, घर टूट जाते हैं और जमीन में क्रैक आ जाता है, वो उसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो अर्थक्वेक की वजह से कितना नुकसान होता है। देखो लोगों के घर टूट गए हैं, लोग बेघर हो गए हैं। यहाँ पे देखो ये लोग बचा रहे हैं, ये मलबे के नीचे से लोगों को निकाल के बचा रहे हैं, वही यहाँ पे बताया है, ठीक है। देखते हैं अभी अर्थक्वेक के बारे में हमें क्या दिया हुआ है। समटाइम्स द रॉक्स इन द बाउल्स ऑफ द अर्थ मूव। समटाइम्स मतलब बच्चों अब बोल सकते हो कभी कभी। रॉक मतलब पत्थर, अर्थ मतलब पृथ्वी, मूव मतलब हिलना। क्या बोल रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, जो पत्थर है पृथ्वी के बाउल में, वो क्या होता है, वो हिलता है। उसकी वजह से क्या होता है, एज ए रिजल्ट वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन द लेयर ऑफ द रॉक्स। ऐसे रिजल्ट मतलब अब बोल सकते हो इस कारण। वेव्स मतलब लहर, प्रोड्यूस मतलब पैदा होना, लेयर मतलब परत, रॉक मतलब पत्थर। क्या बोल रहे हैं कि इस कारण क्या होता है, जो पत्थर की लेयर है, जो परत है, उसमें वेव्स मतलब लहर बनती है और उस वजह से भूकंप आता है, ठीक है। इफ अ स्टोन इज थ्रोन इनटू अ पूल ऑफ स्टिल वाटर वी सी सर्कुलर रिपल्स अराउंड इट। स्टोन मतलब पत्थर, इफ मतलब अगर, स्टोन मतलब पत्थर, थ्रोन मतलब फेंकना, पुल मतलब आप बोल सकते हो तालाब, स्टिल मतलब रुका हुआ, वाटर मतलब पानी, सी मतलब देखना, रिपल मतलब आप बोल सकते हो लहर, अराउंड मतलब आजू बाजू। क्या बोल रहे हैं कि अगर आप एक रुके हुए तालाब में, मतलब जो तालाब में कैसे रहता है, पानी एकदम रुका हुआ रहता है, बोल रहे हैं अगर उसमें आप पत्थर फेंकोगे तो आप उसके आजू बाजू से लहर देखोगे, वो पत्थर जैसे ही पानी में जाएगा। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो किसी ने पत्थर फेंका तो देखो आजू बाजू लहर उठ रही है उसकी, वही यहाँ पे आपको बताया है। आगे देखो क्या है, दे मूव टू द एजेस ऑफ द पूल। मूव मतलब आप बोल सकते हो कि हिलना या तो जाना, एजेस मतलब किनारा, पूल मतलब आप बोल सकते हो तालाब। क्या बोले यहाँ पे कि वो जो लहर रहती है, क्या होता है, वो लहर चलते चलते जो पूल है उसके किनारे चली जाती है और वहां पे जाके खत्म हो जाती है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द वेव्स सेटल एंड द वाटर बिकम स्टिल एज बिफोर। आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय बाद, वेव्स मतलब लहर, सेटल मतलब बच्चों आप बोल सकते हो बसना या तो रुक जाना, वाटर मतलब पानी, स्टिल मतलब रुका हुआ, बिफोर मतलब पहले। क्या बोले कि कुछ समय बाद क्या होता है, ये जो लहर पानी में उठती है ये धीरे धीरे खत्म हो जाती है और पानी पहले की तरह एकदम रुका हुआ हो जाता है, ठीक है। वही यहाँ पे बताया है। आप देखो कोई भी तालाब में पत्थर फेंकोगे, थोड़ी देर तक उसमें ऐसे लहर जैसा दिखेगा और उसके बाद वो लहर एकदम किनारे जाके खत्म हो जाएगी और पानी पहले जैसा वापिस हो जाएगा, वही यहाँ पे बताया है, ओके। अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे तो क्या है, एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द अर्थ। एग्जैक्टली मतलब बच्चों एकदम आप बोल सकते हो सटीक आप बोल सकते हो। सब मतलब सेम मतलब एक जैसा, वेव्स मतलब क्या आप बोल सकते हो लहर, प्रोड्यूस मतलब पैदा होना, इनसाइड मतलब अंदर, अर्थ मतलब पृथ्वी। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसी तरीके की सेम एकदम जो सेम है लहर, वो पृथ्वी की, जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, उसके अंदर भी वो प्रोड्यूस होती है, वो बनती है। कि कहाँ पे, हमारे पृथ्वी के अंदर भी। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स द ग्राउंड शेक। फ्यू मतलब कुछ, ग्राउंड मतलब आप बोल सकते हो जमीन, शेक मतलब हिलना। क्या बोले कि कुछ सेकंड के लिए क्या होता है, जमीन हिलती है। दैट इज द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मतलब भूकंप। क्या बोले कि ये भूकंप होता है। देन एवरीथिंग क्वाइटेंस डाउन अगेन। एवरीथिंग मतलब हर एक चीज, क्वाइटेंस मतलब शांत होना, अगेन मतलब वापिस। क्या बोला है कि उसके बाद क्या होता है, हर एक चीज वापिस शांत हो जाती है भूकंप आने के बाद। वेयर द अर्थक्वेक अकर्स बिल्डिंग्स आर शेकन। अर्थक्वेक मतलब भूकंप, पीछे जो हमें दिया है, पीछे हम क्या बोल रहे थे, बिल्डिंग, बिल्डिंग मतलब इमारत, शेकन मतलब हिलना। क्या बोल रहे हैं कि क्या होता है, जो इमारत रहती है वो एकदम हिलने लगती है। थिंग्स इनसाइड द हाउस फॉल, थिंग्स इनसाइड द हाउस ऑल फॉल फ्रॉम देयर प्लेसेस। थिंग्स मतलब चीजें, इनसाइड मतलब अंदर, हाउस मतलब घर,
फॉल मतलब गिरना, प्लेसेस मतलब जगह। क्या बोले कि जो भी चीजें घर के अंदर रहती है वो अपनी जगह से गिर जाती है कभी जब भूकंप आता है। हाउसेज दैट आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ सिंपली कोलैप्स इनटू हीप्स। हाउसेज मतलब घर, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, इनफ मतलब काफी, कोलैप्स मतलब गिरना, हीप्स मतलब आप बोल सकते हो ढेर। ठीक है, या तो आप बोल सकते हो मलबा, ऐसा ढेर आप बोल सकते हो। क्या बोले यहाँ पे, जो घर रहते हैं वो ज्यादा मजबूत नहीं रहते हैं, वो आसानी से भूकंप में गिर जाते हैं और ढेर में बदल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको पीछे देखो तस्वीर में आपको दिखाया है कैसे भूकंप के टाइम घर गिर के देखो ऐसे ढेर में तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, यही आपको बताया है। आगे देखते हैं क्या है अभी आपको। यहाँ पे देखो भैया, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, पीपल गेट ट्रैप्ड अंडर द हीप्स एंड गेट इंजर्ड और इवन लूज देयर लाइफ। पीपल मतलब लोग, ट्रैप मतलब फंस जाना, हीप मतलब ढेर, इंजर्ड मतलब जख्मी होना, घायल होना, लूज मतलब आप बोल सकते हो गवाना, लाइफ मतलब जीवन। क्या बोला यहाँ पे कि जो लोग रहते हैं वो क्या होता है, जो घर भूकंप की वजह से गिर के ढेर बनता है, इस ढेर के अंदर लोग फंस जाते हैं और उसकी वजह से लोग घायल हो जाते हैं। यहाँ तक ये भी होता है कि कुछ लोग अपने जो जीवन है वो भी गवा देते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। द मोस्ट डैमेज अकर्स नियर द सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। मोस्ट मतलब बहुत ज्यादा, डैमेज मतलब नुकसान, अकर मतलब होना, नियर मतलब पास में, सेंटर मतलब आप बोल सकते हो बीच में, अर्थक्वेक मतलब भूकंप। क्या बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान जो भूकंप के बीच में जो भी इलाका रहता है वहां पे होता है। ठीक है, एंड अर्थक्वेक ऑल्सो कॉजेज इंजरीज और डेथ ऑफ एनिमल्स वी कीप। अर्थक्वेक मतलब भूकंप, इंजरीज मतलब आप बोल सकते हो घायल, डेथ मतलब आप बोल सकते हो मृत्यु, एनिमल मतलब जानवर, कीप मतलब रखना। क्या बोल रहे हैं कि भूकंप की वजह से जो जानवर हम रखते हैं, जो जानवर हम पालते हैं, उन वो भी घायल होते हैं, उनकी भी मृत्यु होती है। ठीक है, आगे क्या देखो, व्हेन एन अर्थक्वेक अकर्स वन शुड नॉट पैनिक। वेन मतलब जब, अर्थक्वेक मतलब भूकंप, अकर मतलब होना, पैनिक मतलब घबराना। क्या बोले कि जब अर्थक्वेक आता है तो घबराना नहीं चाहिए। इट लास्ट ओनली अ फ्यू सेकेंड्स। ओनली मतलब सिर्फ फ्यू मतलब कुछ। क्या बोले कि ये सिर्फ कुछ सेकंड तक रहता है। ठीक है, जो क्या भूकंप, भूकंप कुछ सेकंड तक रहता है, ऐसा नहीं होता कि लगातार आधे घंटे एक घंटे तक भूकंप आए। वही हमें यहाँ पे बताया। ड्यूरिंग दैट टाइम हैवी थिंग्स अराउंड अस कैन फॉल ऑन अस। ड्यूरिंग मतलब बोल सकते हो दौरान, टाइम मतलब समय, हैवी मतलब बहुत भारी, थिंग्स मतलब चीजें, अराउंड मतलब आजू बाजू, फॉल मतलब गिरना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि उस समय उस दौरान क्या हो सकता है कि जो भारी सामान है वो हमारे ऊपर गिर सकता है, क्योंकि भूकंप से पूरी जमीन हिलती है ना, तो जो भी भारी सामान आपके ऊपर जो भी रखा होएगा तो वो सब गिर सकता है। ठीक है, दिस कैन कॉज हार्म। कॉज मतलब आप बोल सकते हो कारण, हार्म मतलब नुकसान। क्या बोल रहे हैं कि इसके कारण क्या होता है, इसके कारण हमें नुकसान पहुंच सकता है। So, as soon as we feel the earthquake, we should go under a strong bed or table or stand under a door frame. एज सुन एज आप बोल सकते हो जैसे ही, फील मतलब महसूस करना, अर्थक्वेक मतलब भूकंप, वी मतलब हम, गो मतलब जाना, अंडर मतलब नीचे, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, बेड मतलब आप बोल सकते हो पलंग, स्टैंड मतलब खड़े होना, अंडर मतलब नीचे, डोर फ्रेम मतलब क्या होता है, जो दरवाजे का जो फ्रेम रहता है जिसपे आपका दरवाजा बना हुआ रहता है वो। क्या बोला है हमें यहाँ पे कि जैसे ही हमें ये महसूस हो कि भूकंप आया है, हमें किसी एक मजबूत पलंग के नीचे, या तो किसी जो दरवाजा हमारा रहता है, जो दरवाजे का जो फ्रेम रहता है उसके नीचे जाके खड़े हो जाना चाहिए, ताकि अगर कोई भी भारी चीज गिरे तो हमारे ऊपर नहीं गिरे, उस चीज के ऊपर गिरे जिसके नीचे हम खड़े रहेंगे, और वो चीज मजबूत रहनी चाहिए। ठीक है, तभी वो आपके ऊपर गिरने से बचेगा, नहीं तो वो चीज को तोड़ते हुए भी आपके ऊपर वो गिर सकता है। इसलिए कोई भी मजबूत चीज के नीचे आपको खड़े होना है या तो लेट जाना है। आगे क्या है देखो, दिस कैन प्रिवेंट इंजरीज फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। प्रिवेंट मतलब आप बोल सकते हो बचाना, निकालना, इंजरीज मतलब आप बोल सकते हो घायल, फॉलिंग मतलब गिरना, ऑब्जेक्ट्स मतलब सामान। क्या बोले कि इससे क्या होएगा कि जो भी गिरते हुए ऑब्जेक्ट से, गिरते हुए जो सामान है उससे हमें घायल होने से ये बचा लेगा। ठीक है, आगे क्या है यहाँ पे देखो, डू यू नो मतलब क्या आप जानते हो, नो मतलब जानना। देखते हैं क्या बोला है, क्या हमें पूछा है, जानते हैं। If an earthquake occurs while you are at school, sit under your desk or bench. If मतलब अगर, earthquake मतलब भूकंप, अकर मतलब होना, while मतलब जब, अंडर मतलब नीचे, सिट मतलब बैठना। यहाँ पे क्या बोले कि आप अगर आपके स्कूल के समय भूकंप आता है तो आपको क्या करना है, जो आपका डेस्क या बेंच है उसके नीचे आपको जाके बैठ जाना है। वंस द क्वेक स्टॉप्स
come out in the single file and gather together in the open school ground. Once मतलब अब बोल सकते हो एक बार, स्टॉप मतलब रुकना, कम आउट मतलब बाहर आना, गैदर मतलब जमा होना, टुगेदर मतलब साथ में, ओपन मतलब खुला, ग्राउंड मतलब आप मैदान बोल सकते हो। क्या बोले कि एक बार जो भूकंप है वो खत्म हो जाता है तो आपको क्या करना है, आपको जल्दी से बाहर आके स्कूल के मैदान में जमा हो जाना है। क्राउडिंग, chaos and stampede can cause more damage than the quake itself. क्राउडिंग मतलब आप बोल सकते हो भीड़, केओस मतलब आप बोल सकते हो उथल पुथल, स्टैम्पीड मतलब भगदड़, डैमेज मतलब नुकसान, क्वेक मतलब आप बोल सकते हो भूकंप, इटसेल्फ मतलब खुद। क्या बोलेगा यहाँ पे कि भीड़, उथल पुथल, भगदड़, इससे क्या होगा, इससे जो भूकंप है उससे भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर ये सब हम करेंगे, उथल पुथल भगदड़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ में भागेंगे, इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है अर्थक्वेक से, भूकंप से। ठीक है, तो वो सब से भी हमें बचना चाहिए, आराम से, हमें पैनिक नहीं होना चाहिए, मतलब घबराना नहीं चाहिए जब भी भूकंप आए। ठीक है, आराम से जो भी हमें ये सब बताए ये सब हमें काम करना चाहिए। ओके, अभी आगे देखते हैं। आगे देखो आपको किसके बारे में है, सुनामी। सुनामी क्या होता है वो अभी हम देखते हैं। देखो ये सुनामी आपको मालूम है कि जो बड़ी सी लहर आती है उसको हम सुनामी बोलते हैं। अब देखते हैं वो कैसे होती है और क्यों होती है, वो हमें यहाँ पे बताया है। क्या है देखो, इफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक इज इन द सी, इट प्रोड्यूसेस जाइग्नेटिक सी वेव्स। इफ मतलब अगर, अर्थक्वेक मतलब भूकंप, सी मतलब समुद्र, प्रोड्यूस मतलब आप उसको बनाना या तो पैदा करना, जैग्नेटिक मतलब बहुत बड़ा, सी मतलब समुद्र, वेव्स मतलब लहर। क्या बोले कि अगर अर्थक्वेक समुद्र में आता है, जो भूकंप है समुद्र में आता है, तो उससे क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी लहर बन जाती है समुद्र में। ईच वेव इज द हाइट ऑफ 3 और 4 स्टोरी बिल्डिंग। ईच मतलब हर एक, वेव मतलब लहर, बिल्डिंग मतलब इमारत। क्या बोले कि हर एक जो ये लहर रहती है वो 3 से 4 माले की जो बिल्डिंग रहती है उतनी ऊंची रहती है ये लहर जब सुनामी आती है। दीज वेव्स कम विथ ट्रिमेंडस फोर्स टुवर्ड्स द कोस्ट एंड क्रैश इनटू द लैंड। वेव्स मतलब लहर, कम मतलब आना, ट्रिमेंडस मतलब बहुत ही भयानक, टुवर्ड्स मतलब और, कोस्ट मतलब आप बोल सकते हो किनारा, तट, क्रैश मतलब आप बोल सकते हो लड़ना, टकराना, लैंड मतलब आप बोल सकते हो जमीन। क्या बोले कि जो ये वेव्स रहती है, ये जो लहर रहती है, ये बहुत ही ज़्यादा भयानक फोर्स, बहुत ज़्यादा भयानक फोर्स के साथ जो किनारा है उसकी तरफ आती है और ज़मीन से टकराती है। दीज वेव्स आर कॉल्ड सुनामीज। वेव्स मतलब लहर, कॉल्ड मतलब बोलना। क्या बोले कि इन जो वेव्स है, ये जो लहर है, इनको सुनामी बोला जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी ऊंची ऊंची लहर आ रही है। देखो ये घर है, घर से भी ऊंची लहर आ रही है और कितने लोगों का नुकसान हो रहा है। ओके, यहाँ पे हमें फोटो में बताया है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अभी देखो यहाँ पे आपको क्या है, इफ देर आर पीपल लिविंग ऑन द कोस्ट वेर अ सुनामी अकर्स, इट कॉजेज मच डिवास्टेशन। इफ मतलब अगर पीपल मतलब लोग, लिविंग मतलब रहना, कोस्ट मतलब आप बोल सकते हो किनारा या तो तट, अकर मतलब होना, डिवास्टेशन मतलब आप बोल सकते हो तबाही। क्या बोले कि अगर जहाँ पे सुनामी होती है वहाँ पे समुद्र के किनारे अगर लोग रहते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा देती है सुनामी। पीपल और एनिमल्स वो कम इन द वे ऑफ दीज वेव्स आर कंप्लीटली हेल्पलेस। पीपल मतलब लोग, एनिमल मतलब जानवर, कम मतलब आना, वे मतलब रास्ता, वेव्स मतलब आप बोल सकते हो लहर, कंप्लीटली मतलब पूरे तरीके से, हेल्पलेस मतलब लाचार। क्या बोले कि जो भी लोग या जानवर इस लहर, इस सुनामी के रास्ते में आते हैं वो पूरी तरीके से लाचार हो जाते हैं। दे ड्रॉन एंड डाई। ड्रॉन मतलब डूबना, डाई मतलब मृत्यु होना। क्या बोले कि वो क्या होता है, वो डूब जाते हैं और मर जाते हैं। A tsunami comes with so much force that vehicles on the coast, along with the people in them, get thrown away to quite a distance. कम, कम मतलब आना, व्हीकल मतलब गाड़ी, कोस्ट मतलब तट, अलोंग मतलब साथ में, पीपल मतलब लोग, गेट मतलब उसमें मिलना, थ्रोन मतलब फेंकना, अवे मतलब दूर, क्वाइट मतलब काफी, डिस्टेंस मतलब दूरी। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो सुनामी रहती है वो इतनी ताकत के साथ आती है कि जो गाड़ी समुद्र के किनारे, जो तट पे जो गाड़ी रहती है, वो सुनामी उस गाड़ी में बैठे हुए लोगों के साथ उस गाड़ी को बहुत दूर फेंक देती है। व्हीकल्स आर क्रश्ड। व्हीकल्स में तो गाड़ी, क्रश मतलब कुचला, कुचला जाना, मतलब जो गाड़ी रहती है वो कुचल जाती है। पीपल इनसाइड गेट इंजर्ड और डाई। पीपल मतलब लोग, इनसाइड मतलब अंदर, इंजर्ड मतलब घायल होना, डाई मतलब मरना। क्या बोले कि जो लोग अंदर रहते हैं गाड़ी के, वो या तो घायल हो जाते हैं या मर जाते हैं। द सुनामी कैन ऑल्सो शेटर हाउसेज एंड शॉप्स ऑन द कोस्ट। शेटर मतलब आप बोल सकते हो टूटना या तो तोड़ना, हाउसेज मतलब घर, शॉप मतलब दुकान, कोट मतलब, सॉरी कोस्ट मतलब किनारा या तो तट आप बोल सकते हो, समुद्र का तट।
क्या बोला यहाँ पे आपको, जो सुनामी रहती है वो घर को भी तोड़ कर, घर और जो दुकान रहते हैं जो किनारे पे समुद्र के, उसको भी तोड़ देती है, उसे भी बर्बाद कर देती है। यहाँ पे देखो, आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, हमें जो गाड़ी का बताया वो आप देखो यहाँ पे कैसे सुनामी गाड़ी को पूरा ऐसे देखो उछाल के दूर फेंक रही है। इसके अंदर लोग भी रहेंगे जो घायल हो जाएंगे इसके गाड़ी के दूर जाके गिरने की वजह से, या तो मर भी सकते हैं। वही हमें यहाँ पे बताया है, ठीक है। यहाँ पे देखो घर कैसे पूरे घर टूट गए हैं सुनामी की वजह से। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या है आपको, डू यू नो, नो मतलब जानना, क्या बोला, क्या आप जानते हो, क्या देखते हैं, इन एवरी सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स देर इज अ फिक्स्ड ड्रिल टू बी फॉलोड इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर। एवरी मतलब हर एक, सिटी मतलब शहर, फिक्स मतलब आप बोल सकते हो तय, ड्रिल मतलब फिक्स ड्रिल मतलब आप बोल सकते हो एक तय तरीका, फॉलोड मतलब पालन करना, इन केस मतलब आप बोल सकते हो हालात, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, डिजास्टर मतलब आप बोल सकते हो दुर्घटना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हर एक शहर में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक फिक्स एक तय तरीका रहता है इन सब जो जो भी प्राकृतिक दुर्घटना के टाइम जो सभी लोगों को उसका पालन करना रहता है उस तरीके का, ठीक है। देर आर स्पेशली ट्रेंड वॉलंटियर फॉर दैट पर्पज। स्पेशली आप बोल सकते हो मतलब खास, ट्रेंड मतलब माहिर, पर्पस मतलब काम। यहाँ पे क्या बोले कि ये सब काम के लिए बहुत ही ज़्यादा माहिर लोग रहते हैं जिन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, वो ये सब काम के लिए क्या मदद करते हैं, ठीक है। इफ़ नेसेसरी सोल्जर्स ऑफ द आर्मी आर ऑल्सो कॉल्ड टू हेल्प। नेसेसरी मतलब ज़रूरी, सोल्जर मतलब सैनिक, आर्मी मतलब सेना, कॉल मतलब बुलाना, हेल्प मतलब मदद। क्या बोले कि अगर ज़रूरी हुआ तो सेना से सैनिक जो है उन्हें भी बुलाया जाता है मदद के लिए, ठीक है। वो भी हमारी मदद के लिए आते हैं ऐसे समय पर। आगे देखो क्या है अभी आपको, वॉट वी हैव लर्न, वॉट मतलब क्या, लर्न मतलब सीखना। क्या बोले क्या क्या हमने सीखा है इस चैप्टर में, वो हम देखेंगे। ओके, क्या है देखो यहाँ पे पहले, रेन दैट फॉल्स एट टाइम्स अदर देन इन द रेनी सीजन इज कॉल्ड अनटाइमली रेन। रेन मतलब बारिश, फॉल मतलब गिरना, टाइम मतलब समय, अदर मतलब दूसरा, रेनी सीजन मतलब बारिश का मौसम, रेन मतलब बारिश। क्या बोला आपको यहाँ पे कि ऐसी बारिश जो बारिश के मौसम में ना होकर कभी और हो, मतलब बारिश के मौसम से पहले हो या बाद में हो, उसे हम अनटाइमली रेन बोलते हैं, मतलब बिना समय की बारिश, ठीक है। आगे क्या है देखो यहाँ पे, फील्ड्स बिकम वाटरलॉग्ड एंड क्रॉप्स रोट। फील्ड मतलब आप बोल सकते हो खेत, वाटरलॉग मतलब पानी भर जाना, क्रॉप्स मतलब फसल, रोट मतलब सड़ना। क्या बोले कि जो खेत रहता है वहां पे पानी भर जाता है और जो फसल रहती है वो सड़ जाती है। कब ऐसा होता है, जब बिना समय की बारिश होती है, ठीक है, अनटाइमली रेन। हेलस्टॉर्म्स में ऑल्सो अकर विथ अनटाइमली रेन्स। हेलस्टॉर्म मतलब बर्फबारी, अकर मतलब होना, अनटाइमली रेन मतलब बिना समय की बारिश। क्या बोले कि बिना समय की जो बारिश रहती है, जो अनटाइमली रेन रहती है, उसके साथ बर्फबारी भी हो सकती है। हेलस्टॉर्म्स कैन इंजर पीपल एज वेल एज एनिमल्स। हेलस्टॉर्म मतलब आप बोल सकते हो बर्फबारी, इंजर मतलब घायल होना, पीपल मतलब लोग, एनिमल मतलब जानवर। क्या बोले कि हेलस्टॉर्म की वजह से क्या हो सकता है कि लोग और साथ साथ जानवर भी घायल हो सकते हैं। इट डैमेजेस क्रॉप्स एंड ऑर्चर्ड्स। डैमेजेस मतलब नुकसान पहुंचाना, क्रॉप्स मतलब फसल, ऑर्चर्ड्स में तो आप बोल सकते हो बगीचा। क्या बोला कि ये इससे क्या होगा, फसल और बगीचे जो रहते हैं उनका नुकसान होता है। इफ इट रेन्स हैवीली ड्यूरिंग द रेन्स द लेवल ऑफ वाटर इन द रिवर राइजेस। इफ मतलब अगर रेन मतलब बारिश, हैवीली मतलब बहुत ज़्यादा, ड्यूरिंग मतलब दौरान, रेन मतलब बारिश, लेवल मतलब स्तर, रिवर मतलब नदी, राइज मतलब बढ़ना। क्या बोले कि अगर बारिश के समय बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बारिश के मौसम के समय, तो क्या होता है, जो नदी रहती है उसके पानी का स्तर ऊपर आ जाता है, बढ़ जाता है। दिस इज कॉल्ड फ्लड। कॉल्ड मतलब उसको बोलना, फ्लड मतलब बाढ़। क्या बोले कि इसको हम बाढ़ बोलते हैं। समटाइम्स फ्लड वाटर्स एंटर एरियाज वेयर पीपल आर लिविंग। समटाइम मतलब कभी कभी आप बोल सकते हो, फ्लड मतलब बाढ़, वाटर मतलब पानी, एंटर मतलब आप बोल सकते हो कि आना, एरिया मतलब आप बोल सकते हो इलाका, पीपल मतलब लोग, लिविंग मतलब रहना। क्या बोला यहाँ पे, कभी कभी क्या होता है, जो बाढ़ का पानी रहता है वो जहाँ पे लोगों की बस्ती रहती है वहां पे आ जाता है। हाउसेस कोलैप्स, पीपल एंड एनिमल्स ड्रोन एंड डाई। हाउसेस मतलब घर, कोलैप्स मतलब गिरना, पीपल मतलब लोग, एनिमल मतलब जानवर, ड्रोन मतलब डूबना, डाई मतलब मरना। क्या बोले कि इसके कारण क्या होता है, जो घर रहते हैं वो गिर जाती है, लोग और जानवर रहते हैं वो डूब कर मर जाते हैं। एवरी डे लाइफ बिकम्स डिफिकल्ट। एवरी डे मतलब हर रोज, लाइफ मतलब जीवन, बिकम्स मतलब होना, डिफिकल्ट मतलब मुश्किल। क्या बोल रहे हैं कि जो हर रोज का जीवन है वो मुश्किल हो जाता है। वन शुड गो टू अ प्लेस एट अ हाइट
टिल फ्लड्स रिसीड्स। गो मतलब जाना, प्लेस मतलब अब उसकी जगह, टिल मतलब तब तक, फ्लड मतलब बाढ़, रिसीड मतलब पीछे जाना। क्या बोले कि क्या करना चाहिए लोगों को, किसी ऊंची जगह पर चले जाना चाहिए जब तक बाढ़ का पानी कम ना हो। सम मूवमेंट्स इन द बाउल्स ऑफ द अर्थ गिव राइज टू वेव्स। सम मतलब कुछ, मूवमेंट मतलब आप बोल सकते हो गति, अर्थ मतलब पृथ्वी, राइज मतलब बढ़ावा देना, वेव्स मतलब आप उसको लहर। क्या बोले कि जो कुछ थोड़ा बहुत जो मूवमेंट होते हैं अर्थ के बाउल में, अर्थ के बीच में, हमारी जो पृथ्वी है उसके बीच में, उसकी वजह से वेव्स बनती है। दिस इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मतलब भूकंप। क्या बोले कि इसे हम भूकंप बोलते हैं। इट कॉजेज हाउसेस टू शेक, थिंग्स टू फॉल डाउन। हाउसेस मतलब घर, शेक मतलब हिलना, थिंग्स मतलब चीजें, फॉल मतलब गिरना, डाउन मतलब नीचे। क्या बोले कि इससे क्या होता है, जो घर रहते हैं वो हिलने लगते हैं और जो भी सामान, जो भी चीजें रहती है वो नीचे गिर जाती है। हाउसेस कोलैप्स इनटू हीप्स। हाउसेस मतलब घर, कोलैप्स मतलब अब उसको ढलना है तो गिरना, हीप्स मतलब ढेर। क्या बोले जो घर रहते हैं वो गिर कर ढेर में बदल जाते हैं। पीपल एंड एनिमल्स गेट ट्रैप्ड इन देम एंड डाई। पीपल मतलब लोग, एनिमल मतलब जानवर, ट्रैप मतलब फंसना, डाई मतलब मरना। क्या बोला है कि जो लोग और जो जानवर रहते हैं इस ढेर में, इस मलबे में फंस जाते हैं और मर जाते हैं। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक वन शुड सिट अंडर अ टेबल और बेड और स्टैंड अंडर अ डोर फ्रेम। ड्यूरिंग मतलब दौरान, अर्थक्वेक मतलब अब बोल सकते हो भूकंप, सिट मतलब बैठना, अंडर मतलब नीचे, स्टैंड मतलब खड़े होना, डोर फ्रेम मतलब जो दरवाजे का जो फ्रेम रहता है। क्या यहाँ पे बोला है कि भूकंप के दौरान क्या करना चाहिए, टेबल या बेड के नीचे बैठ जाना चाहिए, तो जो दरवाजे का फ्रेम रहता है उसके नीचे खड़े हो जाना चाहिए। व्हेन एन अर्थक्वेक हैज इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इन द सी इट गिव्स राइज टू जाइग्नेटिक वेव्स। वेर मतलब जब, अर्थक्वेक मतलब भूकंप, स्टार्टिंग मतलब शुरू, सी मतलब समुद्र, राइज मतलब बढ़ावा देना, जाइगेंटिक मतलब बहुत ही बड़ी, वेव्स मतलब लहर। क्या बोले कि जब अर्थक्वेक जो रहता है, जब भूकंप समुद्र में होता है तब उसकी वजह से क्या होता है, समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें बनती है। दे आर कॉल्ड सुनामीज। और क्या बोला कि उन्हें सुनामी हम बोलते हैं उस लहर को। इफ दे रीच द ह्यूमन सेटलमेंट्स ऑन द शोर्स दे कॉज ग्रेट डिवेस्टेशन। इफ मतलब अगर, रीच मतलब पहुंचना, सेटलमेंट मतलब आप बोल सकते हो बस्ती, शोर मतलब आप बोल सकते हो किनारा, ग्रेट मतलब बहुत ही ज्यादा, डिवेस्टेशन मतलब बर्बादी। क्या बोले कि अगर ये जो लहर है, जो सुनामी है, इन जहाँ किनारे पहुंच जाए जहाँ पे इंसान रहते हैं तो बहुत ही ज्यादा बर्बादी होती है, बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, आगे अभी देखो क्या है आपको। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज मतलब हमेशा, रिमेंबर मतलब याद रखना। क्या बोले कि हमेशा याद रखो क्या, वी मस्ट ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट नेचुरल डिजास्टर टू लर्न हाउ वी कैन प्रिवेंट द लॉस दैट दे कैन कॉज। वी मतलब बच्चों हम, ऑब्टेन मतलब बच्चों मिलना, इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी, अबाउट मतलब बारे में, डिजास्टर मतलब दुर्घटना, लर्न मतलब सीखना, हाउ मतलब कैसे, प्रिवेंट मतलब बचना, लॉस मतलब नुकसान। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमें हमेशा जो ये दुर्घटना होती है, प्राकृतिक दुर्घटना होती है, इनके बारे में जानकारी जमा करनी चाहिए कि हम इससे कैसे बचे और इससे जो भी नुकसान जो होता है हम उससे कैसे उभरे, ये सब के बारे में हमें सीखना चाहिए। वही हमें यहाँ पे बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी इसके अगले वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी दे दूंगा, तो आप इसको पहले अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।